सभी साथियों का आज की प्रस्तुति में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो मेरे साथ बने हुए हैं उनको आगे तक लेके जाऊंगा और आज की प्रस्तुति में आपको सुनाने जा रहा हूं सद्गुरु के चरणों में समर्पित ये दोहे। ये दोहे कुछ कहते हैं, वो बात कहते हैं जो सद्गुरु कहते हैं। तो इन दोहों को लास्ट तक सुनना और अंत में कैसा लगा ये ज़रूर बताना। और ये दोहे हर उस वाक्य से रिलेटेड हैं जो सद्गुरु ने बोला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। हर सांस में जो नाम है वो सतगुरु की बान, जो जपे उसे मन से मिटे मोह अज्ञान। ना रहे संशय तन में, ना हो कोई द्वंद, सच्चा प्रेम वही है जो लाए आत्म छंद। दोस्तों, जब हम सद्गुरु के नाम का सच्चे मन से जाप करते हैं तो हमारा अंतर्मन पवित्र हो जाता है। सांस सांस में उनका स्मरण करने से हमारा मन मोह और भ्रम से मुक्त होता है। यह नाम साधारण शब्द नहीं है, बल्कि वह दिव्य ध्वनि है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। जब नाम भीतर गूंजता है तो संशय और द्वंद्व स्वतः समाप्त हो जाते हैं। यह वही प्रेम है जो आत्मा को उसकी छाया से जोड़कर उस दिव्यांगता की ओर ले जाता है। नयन बंद कर देखिए भीतर का प्रकाश, सद्गुरु की कृपा से ही मिटे जन्म विश्वास। ना बाहर कोई बात है, ना जप तप की यह बात, जो भीतर के द्वार खुले वही सत्य का ज्ञात। दोस्तों, सत्य की खोज आंखों से नहीं, अनुभव से होती है। जब हम बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर भीतर की ओर जाते हैं तो सद्गुरु की कृपा से हमें जन्म जन्मांतर के भ्रम समाप्त हो जाते हैं। उनका मार्ग ऐसा है जो किसी कर्मकांड या तपस्या की मांग नहीं करता, बस आंतरिक जागृति चाहिए। जब शब्दों से ना बांधिए जो अमर गूंज है ज्ञान, सद्गुरु से जो मिलता है वो प्रेम रूप विधान। हृदय में जो झंकार दे मन को शांत करे, वही अमृत है ध्यान का जो भावों को निरे। अर्थात ज्ञान कोई किताबों में बंद चीज नहीं, वह सद्गुरु से मिलने वाली दिव्य झंकार है। जब यह झंकार हृदय में उतरती है तो मन का सारा अशांत भाव शांत हो जाता है। यह अनुभव केवल प्रेम से प्राप्त होता है, ना कि तर्क से। सद्गुरु के वचन केवल शब्द नहीं है, एक अमर ध्वनि है जो हमें हमारे असली रूप से मिलवाती है और हमारी चेतना को गहराई से स्पर्श करती है। हर दिशा में खोज कर थक जाए जो प्राणी, सद्गुरु की चरण धूल वही द सच्ची वाणी। जहाँ मिलती है शांति ना हो कोई चाह, वही शरण सच्ची है जहाँ मिटे हर आह। अर्थात जीवन में जब कोई व्यक्ति हर दिशा से समाधान खोजकर थक जाता है, जब उसे कुछ समझ नहीं आता और जब हर द्वार बंद दिखता है, तब सद्गुरु की चरण धूल ही उसे सच्चा समाधान देती है। उनके चरणों में जो शांतिपूर्ण अनुभव होता है वह संसार की किसी वस्तु से नहीं मिलता। वहाँ कोई उपेक्षा नहीं होती, बस समर्पण होता है। और जब हम उस समर्पण को जीते हैं तब हर सुख दुख, हर तृष्णा और हर पीड़ा समाप्त हो जाती है। भीतर बैठा देवता सद्गुरु ने दिखलाया, ना मूर्तियों में ढूंढिए उसने ही समझाया। हृदय में जब प्रेम जले मिटे हर सुख दर्द, वही तो मंदिर है जहाँ हो प्रेम का गर्भ। अर्थात सद्गुरु हमें यह एहसास कराते हैं कि जो परमात्मा हम बाहर मंदिरों में खोजते हैं, जिसे वह हमारे भीतर ही वास करता है। वे हमारी आंखें खोलकर उस देवता से मिलवाते हैं जिसने हमें कभी नहीं देखा। जब सद्गुरु का प्रेम हमारे भीतर जलता है तो हर पीड़ा शांत हो जाती है। यही हृदय मंदिर बन जाता है और यही वह पवित्र स्थान है जहाँ प्रेम के बीज अंकुरित होते हैं। ध्यान धरे जो प्रेम से सद्गुरु को अपना, हर बंधन से छूटता बने वो निर्कल्प सपना। विचारों की भीड़ में जो सन्नाटा दे जाए, वही तो ध्यान सच्चा जो भीतर को जगाए। अर्थात ध्यान तब सफल होता है जब उसमें प्रेम हो और वह प्रेम सद्गुरु के प्रति हो। जब हम उन्हें अपना मानकर प्रेम पूर्वक ध्यान करते हैं तो हमारी सारी उलझनें और बंधन धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। विचारों की भीड़ में जब एक अद्भुत शांति का अनुभव हो, वही ध्यान की सफलता होती है। यह ध्यान केवल आंखें बंद करने से नहीं,
बल्कि आत्मा को खोलने से आता है। हंसी में जो रोशनी दे, मौन में दे गीत, सतगुरु की रहमत वही जो दिल के संग जीत। जो छू ले अज्ञात को दे प्रेम की शान, वही अनुभूति अमर है, वही सच्चा ध्यान। अर्थात सतगुरु की कृपा इतनी सूक्ष्म होती है कि वह हंसी में भी प्रकाश दे सकती है और मौन में भी संगीत सुना सकती है। उनकी रहमत से दिल की गहराइयों में जो सच्ची जीत मिलती वह अनमोल होती है। उनके साथ होने से हम उस रहस्य को छू पाते हैं जो आमतौर पर शब्दों से परे होता है। यह अनुभव ही सच्चा ध्यान है, जहाँ प्रेम, मौन और प्रकाश एक हो जाते हैं। अंतर मन की भूमि में बीज सतगुरु बोए, प्रेम संयम जल से सींचे तब अमृत फल होए। हर दिन उनका ध्यान कर धूप छाँव सहना, फिर प्रेम वृक्ष बने ऐसा सबको छाया देना। अर्थात सतगुरु हमारे अंतर मन में एक बीज बोते हैं, आत्मा का बीज। जब हम उस बीज को प्रेम, संयम और सतत ध्यान से सींचते हैं तो उसमें अमृत रूपी फल लगते हैं। यह साधना सरल नहीं है, लेकिन सतत है। हर दिन उस बीज को पोषण देना, जीवन की धूप छांव में उसे संभालना ही सच्चा अभ्यास है। जब यह प्रेम वृक्ष पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो वह केवल हमें नहीं बल्कि दूसरों को भी छाया और शांति प्रदान करता है। सतगुरु की जो बात है वो अमृत का गीत, मन में जो उतार ले पाए सुख अतीत। हर पल उनका ध्यान कर जीवन बने सरल, वो दीपक बन जलता है जो करे अंधा उजाश। सतगुरु की वाणी किसी साधारण बात की तरह नहीं होती, उसमें अमृत तुल्य मधुरता और गहराई होती है। जब हम उसे सच्चे मन से ग्रहण करते हैं तो जीवन की जटिलताएं सहज हो जाती हैं। उनका स्मरण हमारे मन के अंधकार को दूर कर देता है और एक अंतहीन सुख की अनुभूति देता है। ना देखो बाहर खोज में जो भीतर वह ज्ञान, सतगुरु की जो दृष्टि दे मिटे तमस समान। वो जो चुपचाप बोले वो ही सच्चा गीत, मन को जो छू जाए वही है परम रीत। अर्थात हम हमेशा सत्य को बाहरी साधनों से खोजते हैं, परंतु सतगुरु हमें दिखाते हैं कि असली ज्ञान तो हमारे भीतर ही छिपा है। उनकी दृष्टि वह प्रकाश देती है जिससे अज्ञान का अंधकार मिटता है। वो बिना बोले भी वह अनुभव करा देते हैं जो शब्दों से परे है। यही अनुभव जीवन की परम विधि बन जाती है। शब्द नहीं वो ज्ञान है जो भीतर को छुए, सतगुरु की कृपा से ही आत्मा सच्चा बुझे। जो सुनकर भी मौन रहे, मन में उपजे शांति, वही गूंज है ब्रह्मा की जो दे अनहद कांति। अर्थात सच्चा ज्ञान वह है जो हमें भीतर तक प्रभावित करता है, ना कि केवल हमारी बुद्धि को। सतगुरु की कृपा से हमारे आत्मा सच्चे अर्थ से जागृत होती है। उनका वचन मौन होते हुए भी आवाज बन जाता है। वह ब्रह्मा की गूंज होती है, अनहद, अनंत और चिरस्थायी। जहाँ प्रेम हो आत्म का वहाँ सतगुरु साथ, ना द्वेष रहे ना मोह हो, ना हो कोई बात। जो मन के भीतर बसे वही तो सच्चा ज्ञान, वो जो प्रेम ही प्रेम हो वही अमृत की जान। अर्थात सद्गुरु कहते हैं कि जब आत्मा से प्रेम उत्पन्न होता है तब समझना चाहिए कि सद्गुरु की कृपा वहाँ है। उस अवस्था में ना कोई विरोध रहता है ना कोई भ्रम। सद्गुरु मन के भीतर जो प्रेम जागृत करते हैं वही सच्चा ज्ञान है और वही अमृत के समान है जो जीवन को संपूर्ण रूप से आनंदित करता है। सद्गुरु की जो रहमत हो वो बोले बिना कहे, मन में उठे जो लहर वो प्रेम की राह चले। ना कोई शब्द ना वाणी हो फिर भी हो संवाद, वो चुप्पी से झलकता जो दे परम संवाद। अर्थात सद्गुरु की कृपा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। जब उनकी रहमत होती है तो हमारे भीतर प्रेम की लहर उठती है जो किसी भी भाषा की मोहताज नहीं होती। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि मौन में भी एक संवाद चल रहा होता है, आत्मा से आत्मा का। यही सच्चा संप्रेषण होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो बस वही है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए और दूसरों को भी इनको सुनाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं।
मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सब जुड़े रहिए गुरुजेट के साथ। धन्यवाद।